हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इग्नू का एग्ज़ामिनेशन एमएससी डीएफएसएम का फिल करने के बाद क्या करना है। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मतलब कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है सक्सेसफुली। उसकी जो स्लिप है उसको आपको ना पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करके रख लेना है, क्योंकि इग्नू में स्लिप्स का बहुत महत्व है, क्योंकि कई बार स्लिप्स क्या है मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, एक तो आपको उसको संभाल के रखना है। दूसरा क्या है, आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होता है आपका वो आएगा, उसको भी मतलब एडमिट कार्ड का आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड में ही आपका लिखा हुआ होगा जो होल टिकट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब आपको सेंटर वगैरह का आपके पता लग जाता है, उसमें ही आपको जो होल टिकट होती है या एडमिट कार्ड एक हिसाब से, उससे ही आपको पता लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में होंगे। मतलब इग्नू की तरफ से किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में करवाए जाएंगे। जो आपके जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हो, आपको पता है उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि किस स्टेट में आप कौन सा स्टेट आपके आसपास पड़ेगा और किस स्टेट में आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हो। ठीक है, तो होल टिकट उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलती है जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया होता है उसी अकॉर्डिंगली आपको मतलब उसमें आपका सेंटर होता है, तो उसमें आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, उसको आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेट शीट का था, आपने बोला था कि डेट शीट कितने दिनों पहले आ जाती है। तो जो इग्नू की डेट शीट है वो मैक्सिमम 1 से 1.5 से 2 महीने पहले आपको जो इग्नू की डेट शीट है वो मिल जाएगी। मतलब जैसे जून में एग्ज़ाम्स होते हैं इग्नू के, तो आपको कब मिल जाएगी, जून में एग्ज़ाम्स होते हैं तो डेट शीट क्या है, डेट शीट 1 से 1.5 महीने पहले, जैसे मैंने बताया कि 1 से 1.5 महीने पहले आपकी जो डेट शीट है वो आ जाती है। मतलब 1 से 1.5 महीने पहले आ जाती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उसमें एक क्वेश्चन और था कि तैयारी कैसे करें। अगर कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 महीने पहले बुक्स उठा के बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब पहले ही नोट्स वगैरह जिनके प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने अच्छे से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अगर तो आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जो इग्नू के नोट्स हैं, जो इग्नू की वेबसाइट से आपको मिलते हैं, उन्हीं को ही पढ़ो, उसमें डिटेल में है। और सच में बता रही हूँ, अगर आप उनको पढ़ेंगे, आगे आपको नेट वगैरह की प्रिपरेशन करनी होगी या कोई भी एग्ज़ाम देना होगा, तो आप ईज़िली कट आउट कर लोगे, मतलब ईज़िली क्लियर कर लोगे। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और 1 महीने पहले वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठा है, तो आपको क्या करना है, आप हाँ, फर्स्टली तो अगर आप मतलब थोड़ा बहुत तो आप उन्हीं नोट्स को पढ़ो जो इग्नू के हैं, वो बेस्ट नोट्स हैं जो इग्नू की वेबसाइट से आपको मिलते हैं। और अगर वो नहीं, उसमें से आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास टाइम की कमी है, तो आप चैट जीपीटी से अपने नोट्स बना के उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यही है, नोट्स हमेशा छोटे बनाओ जिससे आपको याद रहे। हेडिंग वगैरह लिख के डीपली ज़्यादा मत जाओ। अगर आपको पूरे मतलब 90 से अबव मार्क्स चाहिए 100 में से, तो आप डीप जाओ, क्योंकि अगर डीपली करोगे तो आपके 90 अबव आ जाएंगे। मेरे भी एक सब्जेक्ट में 91 81 ऐसे आए हुए हैं। बट अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन चैट जीपीटी है, उससे पढ़ें। उससे आपके जो माइंड में जो चीज़ें आएंगी वो क्लियर हो जाती हैं, और एक सही ऑथेंटिक डाटा मतलब मेरे ख्याल से वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 80 या 90 से अबव मार्क्स लेने हैं, तो आप इग्नू के जो नोट्स हैं वो बेस्ट हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेज में इग्नू के नोट्स का ही यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक और क्वेश्चन था कि जैसे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री है, तो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एक टफ़ सब्जेक्ट है। इग्नू एमएससी डीएफएसएम में सबसे टफ़ सब्जेक्ट है जो है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री है। अगर आपको उसको क्लियर करना है तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है स्टडी मटेरियल आप ई ज्ञान कोश से लें। मतलब अगर आपने मैनुअल की हार्ड कॉपी घर पे मंगवाई हुई है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपने हार्ड कॉपी घर पे नहीं मंगवाई है, आपने सॉफ्ट कॉपी चूज़ की है, तो ई ज्ञान कोश .com पे आपको इग्नू के सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप इग्नू के नोट्स लीजिए। ठीक है, उसमें से पढ़िए। ठीक है, डेली टाइम टेबल बनाओ।
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं लगभग 3 से 4 या 5 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओ, 15 से 20 बार रिवीजन करो, तब जाके आपका क्या है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने ई ज्ञान कोश वेबसाइट से भी नोट्स नहीं लिए हैं या कहीं से भी आपने नोट्स नहीं बनाए, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो उससे क्या है आप पास हो सकते हो, सिर्फ पास हो सकते हो। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी इग्नू के ही नोट्स में से, क्योंकि इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मतलब मार्क्स अच्छे चाहिए तो आप इग्नू के नोट्स की तरफ जाएं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप चैट जीपीटी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।